नमस्कार बच्चों, अपने देशभक्ति डायरी को फिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी पेजों को कराया जाता है। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को हम कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है पेज नंबर आपका, आज है जो पेज नंबर 43। ठीक है, यानी कि 42 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज जो करेंगे ये क्या है 43। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी प्रकार के पेज को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं 3 नंबर के पॉइंट में कि देशभक्त कौन है, यानी कि देशभक्त कौन होते हैं। ठीक है, तो आज के प्रश्न में आप लिखेंगे देशभक्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि देशभक्त कौन होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा यही है कि देशभक्त कौन होता है। ठीक है, तो इसके आंसर के रूप में आप शब्दों के द्वारा या चित्रों के माध्यम से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देशभक्त वह व्यक्ति होता है जो अपने देश से गहरा प्रेम करता है और उसकी सेवा व सम्मान के लिए समर्पित रहता है। देशभक्त अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहता है और जब भी आवश्यकता होती है अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकिचाता। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 43। अब चलिए 44 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने डेट को लिखेंगे, जिस दिन डेट को चेक करवाएंगे या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या करना है कि आज़ादी से पहले देशभक्त, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले के कौन कौन से लोग देशभक्त हैं उनके बारे में आपको नोट डाउन करना। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। ठीक है, आज़ादी से पहले के देशभक्तों के बारे में सोचें और फिर नीचे दे के माइंड मैप में उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, नोट वॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया कि आज़ादी से पहले देशभक्त, आज़ादी से पहले कौन कौन देशभक्त हैं, तो इस खाली जगह में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है एक महात्मा गांधी लिख लेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और नीचे चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दिया है आज़ादी से पहले। ठीक है, जल्दी देखेंगे एक बार फिर से कि आज़ादी से पहले के देशभक्त में महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके अलावा आप राजा राम मोहन राय, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 44 पेज पे देखेंगे। 44 पेज में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि हमारे आसपास देशभक्त, यानी हमारे बहुत सारे आसपास देशभक्त हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया है, पढ़ेंगे आप कि नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखें और विचार करें कि ये व्यक्ति किस प्रकार देश की सेवा में योगदान दे रहे हैं। यानी ये जो व्यक्ति है शिक्षक है या सैनिक है, ठीक है, या विद्यार्थी है या कूड़ा बीनने वाले या किसान या डॉक्टर या पत्रकार, ये किस प्रकार से अपने देश प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। आप भी लिखेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं शिक्षक के बारे में। ठीक है, टीचर्स के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर ये कि शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, एकता और अनुशासन की भावना विकसित करते हैं। शिक्षक समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको आता है, चाहे आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि टीचर्स हमें स्कूल में ज्ञान की बातें सिखाते हैं, अनुशासन की बातें सिखाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे सैनिक के बारे में करते हैं कि सैनिक अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा एवं शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि सैनिक क्या है, ठंडे बर्फ में खड़े रहते हैं या रेगिस्तान जैसे रेतीले में भी खड़े में रखकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं। ठीक है,
इसी कड़ी में विद्यार्थी के बारे में, तो विद्यार्थी को स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान एवं संविधान के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे है डॉक्टर के बारे में, सॉरी कूड़ा बीनने वाले। देखिए कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं इनसे आप लोग भले ही नफरत करते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायने में ये देशभक्त कहलाते हैं, क्योंकि पूरी शहर की गंदगी को ये खुद साफ करते हैं, यानी बीमारियों से आपको खुद बचाते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग क्या है इनको इन भावना से देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए इनका योगदान के बारे में। कूड़ा बीनने वाले का काम भी देशभक्त की भावना से जुड़ा हुआ है। वह समाज की गंदगी को साफ करके समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, चलिए किसान है, किसानों की इज्जत लोग नहीं करते हैं, जवान की करते हैं। तो नारा दिया गया है ना, जय जवान जय किसान, यानी कि जहाँ पर जवानों का सम्मान है वहाँ पर किसानों का भी सम्मान करना चाहिए, दोनों बराबर है। किसान अनाज पैदा करके पूरे समाज का पेट पालता है। ठीक है, और उसका यह कार्य उसे देशभक्त बनाता है। अगर सोच लो कि किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो हमें और आप लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसान क्या है सभी लोगों का पेट पालते हैं, इसलिए हम इन्हें देशभक्त भी कहते हैं। डॉक्टर की तुलना की जाए तो कितनों भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अभी हमने कोविड में देखा है कि इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे जनता की सेहत और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। कोरोना जैसे महामारी में डॉक्टरों ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपने देखा था। ये 24 घंटे ड्यूटी पे लगे रहे, खुद आराम नहीं करते थे और अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाते थे। ठीक है, आगे पत्रकार भी समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार पर प्रकाश डालते हैं, यानी इन सारे मुद्दों को वो उठाते हैं समाज में और लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित कराते हैं। ठीक है, तो इनका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे के पेज को हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखिए आगे के पेज को हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।